बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चंस जो है हमारे पास स्टार्ट में सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ से मुराद ये है कि ऐसे ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन आपके पास गिवन होगा, ठीक है, एंड ग्राफ द सॉल्यूशन, ठीक है जी। इनको हम इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे पास सोल्यूशन आएगा यानी कि एक्स की वैल्यू आएगी उसको हमने ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये इनइक्वालिटी गिवन है 5x माइनस 12। अच्छा, ये चीज़ जो है ये आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये जो है जिस साइड पे ये दो होंगे, ठीक है, या क्रोकोडाइल का मुंह ओपन कह लें, या जिस साइड पे ये दो इसके डॉट्स होंगे, ठीक है जी, ये क्या साइड है जी, ये ग्रेटर है, ठीक है जी। और जिस साइड पे ये वन कॉर्नर है तो ये जो है ये स्मॉलर है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये इस तरह से बना होगा तो ग्रेटर जो है इस साइड पे आ जाएगा, जिस साइड पे इसके दो पॉइंट्स हैं या दो एंड है या क्रोकोडाइल का मुंह कह सकते हैं ओपन, ये ग्रेटर हो जाएगा और ये स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके नीचे ऐसे लाइन आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है ग्रेटर और इक्वल टू, या अगर इस साइड से पढ़ें तो स्मॉलर और इक्वल टू, ठीक है, यानी कि वो इक्वल भी हो सकते हैं या उससे ग्रेटर या स्मॉलर भी हो सकते हैं। अब ये वाली साइड जो है इससे देखें, इस साइड पे 1 पॉइंट है, इस साइड पे 2 पॉइंट्स है, ठीक है जी। तो 1 और ये देखें ये 2 पॉइंट्स है तो 1 स्मॉलर होता है ना, तो 1 इज स्मॉलर, ये वाला स्मॉलर है इससे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपने करना है, ठीक है, हमने क्या करना है, हमने बेसिकली जिस तरह हम इक्वेशंस में करते थे ना कि जो हमारे पास कांस्टेंट है जैसे 12 है, इसको आप इस साइड पे ले आएं और x की वैल्यू को आप इस साइड पे ले आएं, ठीक है, ताकि इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपने एक ख्याल करना है, जैसे कि आपके पास ये इक्वेशन एग्जाम्पल में गिवन है, ठीक है, 9x प्लस 6 स्मॉलर देन 8x माइनस 2। अब जो 8x को इस साइड पे लाना चाह रहे हैं ना, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया जी, बेसिकली तो इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 8x इन्होंने बोथ साइड पे ऐड कर दी, ठीक है, माइनस 8x इधर भी माइनस 8x इधर भी, बेसिकली ये वाला कैंसिल हो जाएगा और 9 में से ये निकल जाएगा तो x प्लस 6 माइनस 2। अब इस 6 को उस साइड पे लेके जाएंगे, उस साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने इसके लिए क्या किया है, ऐड माइनस 6 ऑन बोथ साइड, ठीक है, यानी कि जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो बोथ साइड्स पे करना है, ठीक है। आप मे भी बाज जो है वो आपके टीचर्स या इस तरह से कहें कि आप एक साइड पे कर लें, वो भी ठीक है, लेकिन ये मेथड ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि बुक में भी इसी को मेंशन किया कि जो भी उन्होंने स्टेप्स किए हैं उसको दोनों साइड पे परफॉर्म किए। ये देखें इधर भी इसी तरह से एडिंग 7 ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 2x फ्रॉम बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, ठीक है। तमाम ऑपरेशन जो है दोनों साइडों पे परफॉर्म करने, ठीक है। तो अब हमने भी यहाँ पे क्या करना है, ये जो 3x है इसको इस साइड पे लाएंगे, ठीक है, इस साइड पे लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। तो या आप ये लिख सकते हैं एडिंग माइनस 3x ऑन बोथ साइड या सब्ट्रैक्ट 3x ऑन बोथ साइड, ठीक है। मैंने इसको लिख दिया सब्ट्रैक्ट 3x ऑन बोथ साइड। उससे क्या होगा, ये 3x इधर भी आ जाएगा, देखिए ब्लैक से लिखा हुआ है यहाँ पे, ये माइनस 3x इधर भी आ गया और इधर भी आ गया, ये वाला 3x इस 3x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 5x में से 3x निकाल लेंगे तो आपके पास 2x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस 12 इसको आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है, ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, ऐड पॉजिटिव 12 ऑन बोथ साइड, इधर भी ऐड कर लेंगे और इधर भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगेन ये ब्लैक से लिखा हुआ है, ये वाला माइनस का 12 इस प्लस 12 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और 12 में से 4 निकल जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2x को हमने इस साइड पे लाना है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड इधर भी 2x करना है, इधर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है जी, ये लिख दिया। तो 2 से इधर भी कैंसिल हो जाएगा, 2 4 आर 8, x जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है जी। अब दो चीज़ें आपने याद रखनी है, जब ये इक्वल का साइन नीचे है, ठीक है जी, इक्वल का साइन, तो आपने सॉलिड फिल बनाना है, यानी कि सर्कल जो है जिसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं उसको आपने सॉलिड फिल करना है। ये आपने क्लास 9 में कर भी रखा है, ठीक है। और अगर ऐसे आ जाए या इस तरह से आ जाए तो आपने जस्ट एम्प्टी सर्कल बनाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये 4 है हमारे पास, ठीक है जी, 4 के ऊपर आपने सर्कल लगा देना है, ठीक है जी।
और साथ क्योंकि इक्वल का साइन है तो इसका मतलब क्या है, ये सॉलिड फिल है, ठीक है जी। इसको आपने सॉलिड फिल कर लेना है, एक चीज़ हो गई। अब आ जाते हैं जी, एक्स जो है वो स्मॉलर पड़ा जाएगा या ग्रेटर। मैंने आपको बताया कि जिस साइड पे एक पॉइंट है, ठीक है, इधर एक पॉइंट है, इधर दो पॉइंट है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, स्मॉलर, ठीक है। इधर दो पॉइंट है, ये वाली साइड ग्रेटर हो जाएगी। तो x जो है वो स्मॉलर देन 4 है। स्मॉलर देन 4 कौन से नंबर हैं, ये 1 2 और 3, ठीक है जी। ये तो ग्रेटर हो जाएंगे ना, तो आपने इस साइड पे एक लाइन लगा लेनी है, जिस साइड पे स्मॉलर है उस साइड पे आपने एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है जी, ताकि ये रिप्रेजेंट हो जाए, ठीक है। अब ये हमारा x इज़ लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। यानी कि इक्वल कैसे पता चलेगा, ये सर्कल सॉलिड फील्ड है, इससे हमें इक्वल पता चल रहा है। और लेस देन 4 यानी कि 4 से कम वाले नंबर जो है वो सारे, और एरो का क्या मतलब है कि ये इस साइड पे कंटिन्यू है, चलता जा रहा है। ये देखें आपकी बुक में भी ये आंसर है, और ये इन्होंने ऑरेंज कलर की लाइन से रिप्रेजेंट किया कि 4 से इस साइड पे आ रहा है और ये सॉलिड फील्ड है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें हमारे पास इस साइड पे ये वैल्यू थी, इस साइड पे ये जो वैल्यू ब्रैकेट्स में, इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, ओपन करना है। बाकियों को एज इट इज़ ले लें। 1 माइनस 8x स्मॉलर देन इक्वल टू -4 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 1 इज़ 4 हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमने x को जो है वो एक साइड पे शिफ्ट करना है, ठीक है जी। तो इधर 8x को ले आए या इधर ले आए, ठीक है, दोनों तरफ जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐड 8x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी, दोनों साइडों पे ऐड किया तो 8x इधर भी कैंसिल हो गया और ये वाला इधर भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है जी अब हमारे पास x तो बचा नहीं, तो इसका सोल्यूशन नहीं यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो एक स्टेप आगे सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। कांस्टेंट को हम इस साइड पे ले आते हैं, 1 इधर भी हो जाएगा और इधर भी, तो ये आ जाएगा 0 जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि x हमारे पास ख़त्म हो गया, तो जस्ट आप ये लिख देंगे नो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है जी ये वाली वैल्यूज़ गिवन है और यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 है। तो सबसे पहले हम इस डिनोमिनेटर के 3 को ख़त्म कर लेते हैं ताकि जो है हमारे पास एक फ्रैक्शन जो है ख़त्म हो जाए। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 3, ठीक है जी। तो पूरी की पूरी इनइक्वालिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये 2 भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये 1/3x भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 भी 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल और ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल। बेसिकली हमने ये डिनोमिनेटर से ही ख़त्म करने के लिए किया था। तो ये आ जाएगा जी -2x, -2 3 ज़ार 6, यहाँ पे सिंपली x आ जाएगा और यहाँ पे 24 आ जाएगी, ठीक है। अब हम इस x को आप ये माइनस का 2x है ना, इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है जी, ताकि प्लस का हो जाए। तो अब इस साइड पे लाएंगे -2x, तो प्लस का 2x हो जाएगा, तो ऐड 2x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो 2x को इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, ठीक है। ये ब्लैक से लिखा है, बाकी सारे एज इट इज़ है। ये माइनस का 2x प्लस के 2x से कैंसिल हो जाएगा, ये x में 2x ऐड करेंगे तो 3x आ जाएगा, ठीक है जी। मीनवाइल जो है अब कांस्टेंट 24 को उधर लेके जाने, इधर प्लस का 24 है, उधर जाएगा तो माइनस का 24। तो आप क्या कर देंगे, ऐड -24 ऑन बोथ साइड, या लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 24 ऑन बोथ साइड। इधर भी 24 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी 24 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वाला प्लस का 24 माइनस का 24 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6 -24 -30। अब जो है हमारे पास इधर 3x है, इस हमने 3 को ख़त्म करना है, तो यहाँ पे क्या करें कि इस दोनों साइडों को 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इधर भी 3 से डिवाइड कर लें, इधर भी 3 से डिवाइड कर लें, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 10 ज़ार 30। तो ये x जो है वो या अब इस साइड पे 2 हैं हमारे पास पॉइंट्स, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -10 है, ठीक है जी। तो इक्वल से क्या मुराद है कि -10 जो है वो बीच में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो -10 जो है वो आपका सॉलिड फिल होगा, ठीक है जी। एक चीज़ आ गई। दूसरी चीज़, अब ग्रेटर देन आपने बनाना है, ठीक है। यहाँ पे अक्सर बच्चे
माइनस के साइन की वजह से कंफ्यूज कर, क्योंकि हमारा ये ना 10 के बाद 11 होता है, 12 होता है, लेकिन माइनस में अपोजिट है। माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा उतनी छोटी होगी, यानी कि -11 जो है वो स्मॉलर है -10 से। तो किस साइड पे आपके जो है वो ग्रेटर नंबर होंगे? -9, -8, -7 ग्रेटर है। इधर चलते चलते फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस साइड पे आपके ग्रेटर है, तो एक्स जो है आप इस साइड पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, -10 से इक्वल तो आ गया, और ग्रेटर बनाने हैं तो आपने इधर राइट साइड पे हमेशा ग्रेटर वैल्यूज होती हैं। ठीक है, माइनस में आपने याद रखना है कि नंबर जितना छोटा होगा उतनी बड़ी वैल्यू होगी। तो ये आपका आ जाएगा x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -10 है। ठीक है, अगर आपने इन दोनों की जगह चेंज किया तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -10। ठीक है, इस तरह से दोनों को ले आएंगे तो फिर साइन भी चेंज होगा, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास अगेन ये वैल्यूज दी हैं। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, तो हमने डिनोमिनेटर का 5 ख़त्म करना है। हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इन इक्वालिटी विथ 5। ठीक है, पूरी इनइक्वालिटी को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या होगा जी? हर एलिमेंट जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा, या हर नंबर 5 से। 8 भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, -4/5x भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, -14 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x को भी 5 से मल्टीप्लाई कर। तो ये वाला 5 इस 5 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाए जी, हम लोगों ने बाकी को मल्टी 8 5 40 -4x, और ये 14 5 70 माइनस का आ जाएगा 2 5 10x। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने इस x को उस साइड पे ले आते हैं ताकि ये प्लस का हो जाए। ठीक है जी, क्योंकि इस x को इधर शिफ्ट करते हैं तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी, उस साइड पे जाएगा तो प्लस का आ रहा है, तो ऐड प्लस का 4x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इधर भी ऐड कर दें, इधर भी ऐड कर दें, ये वाला जो है -4x इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब हमारे पास जो है ये आ जाएगा 10 में 4x ऐड करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है जी, और बाकी एज इट इज़ लिख लिया 40 -70 और ये 14x। अब हमने क्या करना है? -70 को उस साइड पे ले जाएंगे, उस साइड पे ले जाएंगे तो प्लस का 70 हो जाएगा, तो ऐड 70 ऑन बोथ साइड। ठीक है, इधर भी +70, इधर भी +70, तो ये -70 +70 आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 14x जो है वो स्मॉलर देन, इस साइड पे है, ये स्मॉलर देन 110 है। इसको उस साइड पे ले जाएं या 14 से दोनों साइडों को डिवाइड कर दें, तो ये 14 से कैंसिल, और ये वाला 2 7 14 और 2 55 110, 55/7 आ रहा है हमारे पास। तो x जो है वो स्मॉलर देन है 55/7। अब इसको आप बेशक मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लें। मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने का क्या मेथड है? 55 को अंदर रख लें और 7 से डिवाइड कर लें। 7 7 49। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारे पास 6 बच जाएगा। तो ये जो होता है हमारे पास कोशेंट, ये 7 इधर आ गया, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा, और डिवाइड में डिवाइज़र आ जाएगा, 7 होल 6/7। ठीक है जी, तो अब ये जो है 7 होल 6/7 या 55/7 ये कहाँ पे आएगा? 7 और 8 के दरमियान। 7 कंप्लीट है, आगे हमने 7 हिस्से बना लिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में 7 है, तो जिस तरह आप क्लास 9 में करते थे उसी तरह 7 1 2 3 4 5 6 लगाएंगे निशान, तो 7th ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने किस पॉइंट पे आना है? 6 पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे आएगा 7 होल 6/7। ठीक है जी, ये वाला हमारा निशान। अगर अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो इसको आपने एम्प्टी ही रहने देना है। ठीक हो गया जी, पहली बात। अब जो है x जो है वो इससे स्मॉलर है, तो स्मॉलर नंबर्स जो है वो इस साइड पे चल रहे हैं ना, 7 से स्मॉलर 6 5 4 इस साइड पे, तो आपने एरो जो है इस साइड पे बनाना है। स्मॉलर का कैसे पता चलता है? जिस साइड पे एक कॉर्नर है, इधर 1 कॉर्नर है, जिस साइड पे 2 कॉर्नर हैं तो 1 स्मॉलर है, यानी कि x स्मॉलर है इससे। स्मॉलर के लिए हम इस साइड पे एरो लगा लेंगे, ये जी इस साइड पे एरो, और यहाँ पे इसके हेड पे भी एरो लगाना है ताकि ये पता चले कि ये कंटिन्यू है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज़
स्मॉलर देन 55/7, या अगर आप x को इस साइड पे लिखना चाहते हैं तो x जो है वो आ जाएगा स्मॉलर देन 55/7। फिर आपको ये साइन भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों तरह से ये आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये जो है इनइक्वालिटी दी हुई है। अब ये ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -0.6 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो -0.6x, और 0.6 इससे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0.6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 15। अब ये 3 जो है हमारे पास, इसको हमने उस साइड पे ले जाना, उस साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो या आप लिखते हैं कि ऐड -3 ऑन बोथ साइड, या फिर सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। तो इसको दोनों साइड पे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इधर भी ऐड कर दिया -3, इधर भी -3 लिख दिया, ये वाला 3 से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास है, अच्छा जी, अब ये माइनस का 0.6 है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड बोथ साइड्स ऑन बोथ साइड विद -0.6। ये जो मैंने 2 स्टार्स बना रखे हैं, यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी कि जब भी आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के नंबर से, ठीक है जी, कोई भी नंबर माइनस का हो, तो ये जो हमारे पास डायरेक्शन है ना, ये चेंज आपने कर देनी। ये यानी कि इस साइड पे है ना इनइक्वालिटी का साइन, तो इसको दूसरी तरफ कर देना, ठीक है। इसकी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ और बुक से भी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। -0.6 इधर भी कैंसिल हो गया, इधर भी कैंसिल हो गया, और इस साइड पे डिवाइड किया तो ये 12 जो है वो -20 आ जाएगा, ठीक है जी। और साइन हमने चेंज, इसकी रीज़न क्या है मैं आपको पहले बुक से दिखा दूँ। ये जो आपकी बुक का टेस्ट एडिशन है ना, इसके पेज नंबर 80 पे ये गिवन है टेबल ब्लू कलर में, ठीक है, कि अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी कि a ग्रेटर देन b है तो इसमें c आपने ऐड किया है तो इसका साइन ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इधर है तो इसी साइड पे रहेगा, अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो इसी तरफ रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में भी अगर पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में ये रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं, देखिए a स्मॉलर देन b है, और अगर आपने c जो है वो नेगेटिव नंबर ऐड कर दिया है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। इस तरह से इसकी डायरेक्शन, इधर a ग्रेटर था, अब ये a जो है स्मॉलर हो गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव नंबर के साथ हम ऐसे क्यों करते हैं, देखिए इसको डायरेक्शन चेंज करने से पहले ये प्लस का नंबर था, ठीक हो गया, और डायरेक्शन चेंज या माइनस से डिवाइड होने के बाद ये क्या हो गया, माइनस का नंबर, ठीक है। तो जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये नंबर लाइन है, ठीक है जी, ये 0 है, ये 1 है, और इस साइड पे 2 है, ये -1 है, ये -2 है, ठीक है। फ़र्ज़ करें जो x है वो आपके पास है ग्रेटर देन 2, ठीक है जी, इस पॉइंट पे आपका x है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसको या -x है तो ग्रेटर देन 2 चल रहा है, ठीक है। इस साइड पे अगर हम इसको -1 से डिवाइड कर दें, ठीक है, -1 से इधर भी डिवाइड कर दें, -1 से, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x जो है वो इस साइड पे क्या आ जाएगा, -2। अब -2 जो है वो आपका इस साइड पे आएगा, ठीक है। देखिए ना, पहले जो ग्रेटर नंबर होते हैं वो इस साइड पे चले होते हैं, स्मॉलर नंबर जो है वो इस साइड पे, तो ये माइनस जब हो जाएगा तो ये स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर नहीं रहेगा, ये इस तरह से आएगा। तो जो है x जो है वो स्मॉलर हो गया, पहले ग्रेटर था अब स्मॉलर, तो माइनस होने से या उसका साइन चेंज होने की वजह से वो नंबर बेसिकली क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली छोटा। पहले प्लस का 2 था, अब माइनस का 2 हो गया, पहले प्लस का 12 था, अब माइनस का 20 हो गया, या इवन माइनस का 12 भी होता तब भी वो नंबर छोटा होना था +20 से, तो इसलिए फिर हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएं तो x हमारे पास है जी ग्रेटर देन इक्वल टू -20, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -20। पहले तो -20 के ऊपर हम लगा लेते हैं, ठीक है, सर्कल, नीचे इक्वल का साइन भी है तो इसको आप क्या करेंगे, सॉलिड फिल कर देंगे, ठीक है, ये आ गया जी सॉलिड फिल। अब ग्रेटर नंबर जो है x में, वो ग्रेटर नंबर राइट साइड पे हमारे हमेशा चलते हैं, ठीक है, नंबर लाइन पे।
एक बात। और दूसरे भी माइनस में जो है वो -19 -18 ये -20 से बड़े हैं, ठीक है। जो जितना नंबर छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है। तो आप इस साइड पे एरो लगाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे ये एरो लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास अगेन ये गिवन है। तो पहले तो हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। -1/4 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो -x/4, और यहाँ पे 4 3s are 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा ग्रेटर देन -2। अब हमने ये 4 इधर ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, हर नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। मल्टीप्लाई विथ 4, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई और इधर भी 4 से। ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा जी -x प्लस 12। अब -12 जो है हम इस +12 को उस साइड पे ले जाना चाहते हैं तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट जो है 12 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये -12 इधर भी ऐड कर दें, इधर भी ऐड कर दें, ठीक है जी। ये वाला प्लस का 12 माइनस का 12 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ रहा है जी -x -20, ठीक है। अब इस x को हमने प्लस का बनाना है तो हम क्या करें, डिवाइड कर दें दोनों साइड्स को -1 से। इधर भी -1 से डिवाइड करें। तो जब भी आप -1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो साइन की डायरेक्शन ये थी, अब आपने इस साइड पे कर दिया तो ये प्लस का 20 हो गया। तो x इज़ स्मॉलर देन 20, ये स्मॉलर नंबर। पहले तो ये नंबर लाइन पे इस साइड पे आएगा जी 20 पे, ठीक है। इसको सॉलिड फिल नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल नहीं है। और ये जो है हमारे पास स्मॉलर देन 20 इस साइड पे आएगा 19 18 17। इसको आप इस डायरेक्शन में ले जाएं, ठीक है। 20 पे ये सर्कल लगाया और यहाँ पे आप इसको इस डायरेक्शन में ले जाएंगे, ठीक है। स्मॉलर नंबर इस साइड पे है। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, अगर आपको ये कंफ्यूज करता है कि आपने जो है वो लेफ़्ट साइड पे स्मॉलर है, स्मॉलर लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है जी। और ग्रेटर जो है आपका राइट साइड पे, ठीक है। तो ये आपका जो है वो 20 से इस साइड पे स्मॉलर नंबर आ जाएंगे। अच्छा जी, 6 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं, दो हमारे पास, ट्रांसलेट द फ्रेज इनटू एन इनइक्वालिटी, यानी कि नीचे हमें वर्ड की फॉर्म में दिया होगा इनइक्वालिटी, ठीक है। सबसे पहले तो हमने उसको ट्रांसलेट करना है एक जो है इनइक्वालिटी के अंदर, ठीक है। इससे एक इक्वेशन टाइप या इनइक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है जी। देन सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सोल्यूशन, फिर हमने उसको सॉल्व करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 से 6 तक किया है, और फिर हमने उसका साथ ही ग्राफ भी बनाना है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ते हैं 4 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x, ठीक है जी। 3 और x का प्रोडक्ट है, इससे 4 मोर से क्या मुराद होगी जी, 4 को आपने प्लस कर लेना है, ठीक है जी। और प्रोडक्ट ऑफ 3x यानी कि 3x का प्रोडक्ट, यानी कि 3x में 4 आपने ऐड कर देना है। इज़ लेस देन 40, लेस देन से मुराद ये है कि ये जो पीछे बात हुई है ये लेस है देन 40 आ जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लिख लें, 3x यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x, 4 मोर उसमें +4 कर दिया, इज़ लेस देन 40, ठीक हो गया जी। ये हमने से जो है वो इनइक्वालिटी बना ली। पहली बात जो है हमारी पूरी हो गई। और ये भी आपका आंसर है, अगर आप पेपर में लिखते हैं तो ये भी आंसर है। आपके पीछे बुक में भी इस तरह से दिया कि एक तो ये बनाना था और अब हमने इसको सॉल्व करके इसका सोल्यूशन भी देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 है इस साइड पे, ठीक है। इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे, इस साइड पे आएगा तो माइनस का 4 होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे -4 को ऐड कर दें, ठीक है। ऐड -4 ऑन बोथ साइड, ठीक है। इस साइड पे भी -4 ऐड कर दिए, इस साइड पे भी -4 ऐड कर दिए। अब ये -4 और प्लस का 4 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। 40 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 36। तो 3x इज इक्वल टू 36। अब ये 3 को उस साइड पे ले जाना है तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करें, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 3, ठीक है। तो इस साइड को भी आप 3 से डिवाइड कर लीजिए और इस साइड को भी आप 3 से डिवाइड, ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 12 आर 36।
तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ लेस देन 12 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको हमने बनाना है, इसके ऊपर ग्राफ के ऊपर या ग्राफ करना है। तो यहाँ पे नंबर लाइन जो है वो 12, सबसे पहले 12 नीचे इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है, यानी कि अगर इस तरह होना इक्वल का साइन तो फिर हम सॉलिड फिल करते हैं। अभी सिर्फ ये लेस है तो आपने जस्ट एक सर्कल लगाना है, ठीक है, एम्प्टी सर्कल। ठीक है, तो अब लेस देन जो है हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, लेस किस तरह होता है जी, आपने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है एरो। ठीक है, तो ये अब जो है हमारा लेफ्ट साइड पे, यानी कि x जो है वो लेस है, यानी कि 12 से लेस क्या होंगे, 11, 10, 9 और 8। तो हम इसको लेफ्ट साइड पे लगाएंगे। यहाँ से आप जो है एक एरो बना लें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है जी, 12 के ऊपर से इस साइड पे है तो इसका मतलब है चलता जा रहा है, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं x इज लेस देन 12। ठीक है जी, तो ये हमने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट भी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं। तो हमारे पास है जी स्टेटमेंट जो है ट्वाइस द सम ऑफ x एंड 8, यानी कि x और 8 का अगर आप सम कर लें, x में 8 आप प्लस कर लें तो उसका ट्वाइस, ट्वाइस से क्या मुराद होगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अपीयर्स टू बी लेस देन और इक्वल टू, लेस देन का साइन ऐसे है और इक्वल टू -2। ठीक है जी, तो इसी तरह से हम इसको बना लेते हैं जी। ये हमारे पास जो है वो इनइक्वालिटी आ गई, ट्वाइस द सम ऑफ, देखिए जी ट्वाइस हो गया जी, सम ऑफ किसका है, x प्लस 8 का, तो दोनों के ऊपर आएगा तो ब्रैकेट लगा देते हैं, 2 ब्रैकेट में x प्लस 8 लेस देन और इक्वल टू, ये लेस देन और ये इक्वल का साइन है -2। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 8 आर 16, बाकी इसी तरह से इनइक्वालिटी है। अब ये 16 इधर है, इसको हमने उस साइड पे ले जाना है, तो उस साइड पे क्या हो जाएगा -16। तो आप क्या करें, आप दोनों साइडों पे -16 को ऐड कर दें। ठीक है जी, ऐड -16 ऑन बोथ साइड्स, इधर भी हो जाएगा इधर भी हो जाएगा, ये 16 इस 16 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास आ जाएगा ये 2x और ये -2 में -16 ऐड करेंगे तो -18 हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्या करें जी, इस 2 को दोनों साइडों पे डिवाइड कर इधर भी डिवाइड कर लें और इधर भी डिवाइड कर लें, यहाँ पे भी डिवाइड कर लिया और यहाँ पे भी डिवाइड कर लिया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 9 आर 18, तो x इज लेस देन इक्वल टू -9। ठीक है जी, तो अब माइनस के हम साइन किस तरह से बनाते हैं, आपने इस तरह से बना लेना है। माइनस जो है वो माइनस, जिस तरह -1 -2 -3 इस तरह चलता था, -7 -8 -9 -10 और -11। तो सबसे पहले तो ये लेस देन इक्वल है, तो 9 के ऊपर -9 के ऊपर इसको सर्कल लगा के इसको फिल कर लें। फिल हम कब करते हैं, जब यहाँ पे लेस देन और इक्वल का साइन साथ है, लेस देन या मोर देन इक्वल का साथ साइन है। अब हमने लेस देन जाना है, तो लेस देन हमेशा लेफ्ट साइड पे आप बनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। वैसे भी -9 से -10 और -11 जो है वो लेस है। ठीक है, तो ये दोनों तरह से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। अब यहाँ से आप इसको इधर बना लें एरो। ठीक है, ये हमने एरो बना लिया और इसको ऊपर रिप्रेजेंट कर दें, x इज़ लेस देन इक्वल टू -9। ठीक है जी, तो ये आपका ग्राफ भी बन गया सोल्यूशन। तो क्वेश्चन 8 इसके साथ हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमने क्या करना है, कह रहे हैं जी राइट एंड सॉल्व एन इनइक्वालिटी। आपने लिखनी है एक इनइक्वालिटी टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यू। ठीक है जी, तो यहाँ पे 2 डायग्राम्स दी हुई है और उनके साथ थोड़ा सा जो है इक्वेशन लिखी हुई है, उनको हमने करना है सॉल्व। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं एरिया जो है वो आपका ग्रेटर देन 81 है। ठीक है, 81 स्क्वायर फीट है। ठीक है, एरिया, और साथ ही हमें ये डायग्राम दे दी गई है। ठीक है, डायग्राम में हमारे पास ये रेक्टेंगल शेप है, इसकी जो लेंथ है ये x+2 फीट है। ठीक है जी, और ये जो है इसकी विड्थ है ये 9 फीट है। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, एरिया का क्या फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, पहले एरिया का फार्मूला आप मेंशन कर दिए, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। अब ये लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ जो है इस एरिया से रिप्लेस कर दे। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे एरिया लिखा है ना, यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 81। ठीक है जी, ये इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लिया, एरिया इज इक्वल टू ग्रेटर देन 81 फीट स्क्वायर।
अब इस एरिया को इस एरिया के फार्मूला से रिप्लेस कर दिया, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ ग्रेटर देन 81। लेंथ क्या आ जाएगी x+2 और विड्थ क्या आ जाएगी हमारे पास 9 फीट। तो x+2 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है, ग्रेटर देन 81 हो जाएगा। अब ये 9 क्या बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 9x से भी मल्टीप्लाई होगा और 9 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा जी 9x + 18 ग्रेटर देन 81। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो ये 18 है इसको उस साइड पे लेके जाना है, उस साइड पे लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 18, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं इन इक्वालिटीज़ में, दोनों तरफ -18 को ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ऐड -18 ऑन बोथ साइड, यानी कि इधर भी -18 इधर भी -18। तो ये सेम इक्वेशन जस्ट -18 दोनों तरफ ऐड हो गया, ये प्लस का 18 और ये माइनस का 18 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो 9x इज इक्वल टू यहाँ पे 81 में से 18 माइनस करना तो क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने 9 इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे लेके आना है, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड जो है बाई 9, ठीक है। दोनों साइडों को 9 से डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। ये हमने 9 से डिवाइड कर दिया तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 7 आर 63। x जो है हमारा ग्रेटर देन आ जाएगा 7, ठीक है जी। ये जस्ट हमने आंसर निकालना था, इसमें कोई उन्होंने ग्राफ या उस चीज़ की डिमांड नहीं की। क्वेश्चन 10 भी सेम उसी तरह से है, जिसमें हमें एरिया दिया हुआ है, ये लेस देन और इक्वल टू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और साथ जो डायग्राम इन्होंने बनाई है ना, वो बनाई है ट्राइंगल की, ठीक है, ट्राइंगल शेप, यानी कि उसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है और बेस जो है वो x+1 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। अच्छा जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ रखा है, आपकी 9th की फिजिक्स की बुक में भी था और इससे पहले 9th में और 8th में भी। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है जी। एरिया अगर ट्राइंगल का आपने लेना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस और इंटू हाइट, ठीक है जी। हम ये वाला जो है फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम इसी फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो एरिया जो है वो अगेन दोबारा लिख लिया, लेस दैन इक्वल टू 44। एरिया की जगह इस फार्मूले को रिप्लेस कर देंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट लेस दैन इक्वल टू 44। अब बेस हमारे पास क्या है, x+1 है और हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें, ठीक है। 1/2 बेस की जगह x+1 और हाइट की जगह 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये कटिंग कर दें, 2 4 आर 8, ठीक है। अब ये 4 बारी बारी x से और 1 से मल्टीप्लाई, 4x+4 आ जाएगा, ठीक है जी। 4x+4 लेस देन इक्वल टू 44। अब ये 4 जो साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, ऐड -4 ऑन बोथ साइड, ठीक है। इधर भी -4 ऐड कर दें, ठीक है। ये 4 इस साइड पे लिखा गया, ठीक है, इधर -4 ऐड कर दें और इधर भी -4 ऐड कर दें। ये वाला -4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 44 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी, 40 आ जाएगा। 4x इज इक्वल टू 40। अब ये जो हमारे पास 4x है इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड बाई 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों को 4 से डिवाइड कर दी। ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल, 4 10s आर 40। अच्छा जी, तो x जो है वो लेस देन और ये इक्वल टू है जी 10 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारा आंसर आ रहा है। अब आपका ये आंसर जो है बुक के आंसर से मैच नहीं करा। बुक में आंसर जो गिवन है वो है जी 9/2, ठीक है। और वो कैसे आ सकता है, अगर आप ये जो डायग्राम दिए ना, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ट्राइंगल वाले फार्मूले की बजाय अगर आप एरिया में लिखने बेस इंटू हाइट, यानी कि डायरेक्ट 1/2 ना लगाएं, तो उस सूरत में ये आ सकता है, यानी कि 8x+1, ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई 1/2 ना आए, लेस देन इक्वल टू 44। तो ये आ जाएगा जी 8x, ये 8 हो जाएगा, इसको उस साइड पे ले जाते हैं तो 44 में से 8 निकाल दे 36। x को इधर रहने दें तो ये आ जाएगा 36/8। ये आ जाएगा जी 2 4s आर 8, 4 9s आर 30। तो ये 9/2 आपकी बुक वाला आ रहा है आंसर, ठीक है। लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये जो आंसर है ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये ट्राइंगल का एरिया है तो ट्राइंगल का एरिया आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, यही आएगा, ठीक है जी। ये आंसर मैच करने की हद तक तो ठीक है, लेकिन वैसे जो है ये प्रॉपर मेथड नहीं होगा। सॉल्व ईच इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चंस है इसमें हमें वो कह रहे हैं जो सॉल्व करना है आपने इनइक्वालिटीज़ को। तो ये जो बेसिकली नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चंस आ रहे हैं ये हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है जी।
ये कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। आगे इसी तरह से ये हो जाएगा -3x, फिर x -2x और +3, ठीक है जी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, इसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जब आप इसके फैक्टर, अब यहाँ पे तो डायरेक्टली फैक्टर्स बने हुए हैं, जब फैक्टर्स बन जाते हैं तो हम इनको इनके क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम कर लें। वो क्या होते हैं जी, क्रिटिकल पॉइंट्स, ये जो भी इक्वेशन, जो भी इनइक्वालिटी हमें दी, इसको आपने इक्वल के उसमें कन्वर्ट कर देना है, यानी कि x+1 x-3 इज इक्वल टू 0। जैसा आपकी टेस्ट एडिशन की बुक के पेज 81 पे गिवन है कि अनदर वे टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज बाय यूजिंग 3 टेस्ट पॉइंट्स, ठीक है। ये जो हम क्रिटिकल पॉइंट्स अभी बनाएंगे उससे हमारे पास 3 टेस्ट पॉइंट बन जाएंगे। वो कैसे, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देखें, ये थी जी x-6 x+2 ग्रेटर देन 0। इसको आपने किसके इक्वल कंसिडर कर लिया, 0 के, जिस तरह हमने कंसिडर किया, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा दोनों 0 के इक्वल। अब बारी बारी x+1 को भी 0 के इक्वल रख लें, जिस तरह हम करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और x-3 को भी, ताकि सोल्यूशन, क्योंकि हमारे पास दो सोल्यूशन इससे बनते थे, तो ये x+1 भी 0 के इक्वल आ गया और x-3 भी 0 के आ गया। इस 1 को उधर ले जाएंगे, x-1 हो जाएगा, इस 3 को उस साइड पे ले जाएंगे तो x+3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ठीक है जी, ठीक है जी, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे, ठीक है। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स की वजह से आगे वो क्या कह रहे हैं, दीज सोल्यूशंस आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि ऊपर उनका 6 आ गया और x इज इक्वल टू -2 आ गया, तो इसको क्रिटिकल पॉइंट्स कह रहे हैं। द पॉइंट -2 एंड 6 सेपरेटेड 6 सेपरेट द x एक्सिस इनटू 3 रीजन्स। ये बेसिकली इसको 3 रीजन्स में सेपरेट करते हैं। वो कौन कौन से हैं, पहले इसको डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर ये पढ़ लेंगे। ये जी जहाँ पे -2 आ रहा है, इसको x इज इक्वल टू -2 है, तो ऐसे एक लाइन आ जाएगी, x जो है वो इक्वल टू 6 आ। अब 3 रीजन्स कौन से बन रहे हैं, एक तो ये वाला रीजन है, ठीक है जी, एक आपका ये वाला रीजन है और एक ये वाला रीजन है, ठीक है जी। इस रीजन में क्योंकि ये -2 से बड़े नंबर है, तो x इज इक्वल टू ग्रेटर देन -2, यानी कि -1 0, और 6 से जो है वो छोटे नंबर है, ठीक है। एक रीजन तो ये होगा। इस रीजन को क्या कहेंगे, x जो है, ये देखें, ये वाला रीजन जो है ये एज इट इज आ जाएगा। अच्छा जी, x-2 जो है, तो दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, x-2 से इस साइड पे कौन से नंबर आएंगे, ग्रेटर नंबर आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी स्मॉलर नंबर आ जाएंगे, माइनस में ना, तो ये स्मॉल, x जो है वो लेस देन -2। तीसरा रीजन क्या है जी, 6 से ग्रेटर नंबर आ, यानी कि 7 8 9 10, तो x इज ग्रेटर देन 6। ये 3 रीजन बन जाएंगे। तो यही उन्होंने कहा जी, x जो है वो लेस देन -2, एक रीजन बन गया जो लेफ्ट साइड पे था। दरमियान में हमारे पास x जो है -2 से तो ग्रेटर है, लेकिन 6 से स्मॉलर है, ठीक है। ये दूसरा रीजन सेंटर वाला बन गया, और राइट साइड पे हमारे पास x ग्रेटर देन 6 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह ही हम भी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 3 है, तो -1 और 3 लाजमी होने चाहिए, थोड़ा बहुत एक आधा नंबर इससे एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो ये है x इज इक्वल टू -1, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है, और x इज इक्वल टू 3, जिस तरह वहाँ पे। तो अब जो 3 रीजन्स बन रहे हैं, ठीक है, एक ये वाला रीजन बन रहा है, एक ये वाला, इनको मैंने ग्रीन कलर से लिख लिया है। तो इस साइड पे क्या होंगे जी, x जो है वो -1 -2 जो है वो -1 से क्या है, स्मॉलर है। आपने माइनस में याद रखना है हमेशा स्मॉलर, या लेफ्ट साइड पे स्मॉलर चल रहा है। तो x जो है वो लेस देन -1 वाला रीजन आ गया, ठीक हो गया। सेकंड रीजन कौन सा आ गया, जिसमें x जो है, यहाँ से आपने पढ़ना है, x ग्रेटर है -1 से, ठीक है, -1 से बड़े ये नंबर सारे, और x, अब x दोबारा यहाँ से, x स्मॉलर है 3 से छोटे छोटे नंबर, यानी कि 2 आ गया, 1 आ गया, सारे इसमें आ गए। तो एक रीजन ये आ गया। तीसरा रीजन कौन सा बन रहा है, x ग्रेटर देन 3 है। अब यानी कि x ग्रेटर देन 3 क्या आ जाएगा, 4 5 6। तो इस तरह 3 हिस्सों में इसको आपने डिवाइड कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब उन्होंने जो ऊपर डिवाइड किया था, चूज वैल्यू फ्रॉम ईच पार्ट, ठीक है जी। ये जो ऊपर गिवन है, ये 3 पार्ट्स जो हमारे पास बन गए हैं, ठीक है जी, 3 रीजन्स बन गए। चूज वैल्यू फ्रॉम ईच पार्ट, यहाँ से एक वैल्यू चुन ले, -3 चुन ले, -4 चुन ले, इस हिस्से में से कोई एक वैल्यू 1 2 0 कोई भी चुन ले, या इस हिस्से में से भी एक वैल्यू कोई भी चुन ले।
और सब्सटीट्यूट करना है उसको आपने इस इनइक्वालिटी में x के साथ, ठीक है जी। और फिर आपने उसको सॉल्व करके देखना है कि क्या आता है। तो यहाँ पे 4 हिस्से बना लेंगे। पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस यानी कि वही जो रीजन है वो आप लिख लेंगे। पॉइंट ऑफ एक्स जो आपने चुन रहे हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे -3 लिया तो -3 आ जाएगा। इस हिस्से में 0 लिया तो इस हिस्से में 0। इस हिस्से में 7 नहीं 8 ले लिया तो ये 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे x -6 x+2 जो उनकी इक्वेशन थी इनइक्वालिटी की, उसमें आपने ये बारी बारी -3 को पुट कर दिया, ठीक है। ये आ गया जी 9। अब उनकी जो इनइक्वालिटी थी उसमें ग्रेटर देन 0 तो 9 0 से ग्रेटर आप कहेंगे यस। इसी तरह से 0 0 से रिप्लेस कर दिया। -12 0 से ग्रेटर नहीं है, नो। और ये जो है 20 आ गया, ये 0 से ग्रेटर है, यस, ठीक है जी। तो इसी तरह जो यस आ रहे हैं वो आपके सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो इनको हम कैसे लिखते हैं, x जो है या तो लेस देन -2 है और x जो है वो ग्रेटर देन लेस देन -2 और ग्रेटर देन 6। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाता है, ठीक है जी। बिल्कुल सेम बुक की तरह हम यहाँ पे चूज वैल्यू फ्रॉम ईच पार्ट एंड सब्सटीट्यूट इट इनटू, हमारी इक्वेशन क्या थी क्वेश्चन 11 में, x+1 x-3 ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। तो उसमें कर लेना जी पार्ट ऑफ x एक्सिस यानी कि आपकी जो यहाँ पे ये रीजन बन है, ठीक है, वो आ जाएगा x लेस देन -1। दूसरा रीजन क्या है, x जो है -1 से ग्रेटर है और 3 से स्मॉलर है, ये दूसरा रीजन आ गया। तीसरा रीजन क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 3 तो ये x इज़ ग्रेटर देन 3 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक और भी तरीका है, हम उस तरीके से क्वेश्चन 13 में सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। अब पॉइंट कौन सा लेना है, इस हिस्से में से कौन सा, बेशक -2 ले लें, -3 ले लें। तो -2 हमने लिया, यहाँ पे रिप्लेस कर दें -2 + 1 और -3 -2। -2 में से 1 निकल के -1 आ जाएगा, -2 -3 -5 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +5 आ जाएगा। तो हमारी इनइक्वालिटी क्या है, इज़ इट ग्रेटर देन 0 है, यस, ये ग्रेटर देन 0 यस हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट इस हिस्से में से कोई नंबर चूज़ कर लें। नंबर आप इजी चूज़ करें, ठीक है। 0 ज़रा इजी है तो हम 0 ही अमूमन लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे ये 0 आ गया, इसमें रिप्लेस करते जाएं, 0 + 1 और 0 -3, 0 + 1 0 आ जाएगा और -3 0 में से -3 निकालेंगे, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 आता है। तो क्या ये 0 से ग्रेटर है, नो, ठीक है, ग्रेटर नहीं, आप इसको नो कर देंगे। x ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 कोई भी ले लें नंबर, 4 ले लें, 5 ले लें, 4 ले लिए यहाँ पे, 4 + 1 और 4 -3, 4 में 1 ऐड करें 5, 4 में से 3 निकल जाएगा तो 1, 5 1 इज़ 5। तो अब ये नंबर भी 0 से ग्रेटर है, यस ये 0 से ग्रेटर है। तो ये दोनों हमारे सोल्यूशन सेट आ जाएंगे, x जो है वो लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 3। तो ये आ गया जी आपका सोल्यूशन सेट, x जो है वो लेस देन -1 है और x जो है वो ग्रेटर देन 3 है, ये आंसर आ गया, ठीक है। जिसमें नो आया वो आपने आंसर नहीं लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अगेन ये बने हुए हमारे पास इसके फैक्टर्स x-9 x+1 लेस देन 0। फ़ौरन इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, आप 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है जी। ये आ जाएगा x-9 को 0 के इक्वल ले लें, x+1 को 0 के इक्वल ले लें, 9 इस साइड पे आ जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, x+1 है इस साइड पे आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इनके रीजन्स बना लें, नंबर लाइन ड्रॉ कर लें और -1 और 9 जो है वो चूज़ कर लें, ठीक है। ये नंबर लाइन है, -1 और इज़ इक्वल टू 9, इससे एक रीजन आप बना लें, ठीक है। और ये अब 3 रीजन में कट गया, ठीक है। इस साइड पे क्या है जी, x जो है -1 से स्मॉलर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि -2 -3 स्मॉलर होते हैं, ठीक है। माइनस में आपने याद रखना है हमेशा नंबर स्मॉलर है। इस रीजन में आ जाए तो x जो है यहाँ से पढ़ना है आपने, ग्रेटर है -1 से, ये सारे नंबर -1 से ग्रेटर है, और स्मॉलर है 9 से, तो ये वाले सारे नंबर 9 से स्मॉलर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 9 के बाद क्या है जी, 10 11, तो ये सारे नंबर ग्रेटर है 9 से, x जो है वो ग्रेटर देन 9 होगा, ठीक है। तो अगेन आपने जो है पार्ट्स इसी तरह से बना लेना है टेबल, पार्ट ऑफ x एक्सिस यानी कि ये वाले जो रीजन्स हैं, x लेस देन -1 और x जो है वो ग्रेटर देन -1 लेस देन 9, ये आ जाएगा। और तीसरा रीजन है x ग्रेटर देन 9, ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे जी, इसमें से कोई से पॉइंट चुन लें। सबसे पहले हम -2 चुन रहे हैं, ठीक है।
ये वही इनइक्वालिटी है जो हमें ऊपर गिवन थी, उसको लिख लें, ठीक है। और फिर कंप्लीट ये पता करना है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। -2 पुट किया -9 के साथ और यहाँ पे -2 + 1, तो -2 में -1 ऐड करें -11, ठीक है। यहाँ पे -2 में से 1 गया तो -1, -11 को -1 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा जी 11 प्लस का 11। तो क्या ये 0 से स्मॉलर है? नो, ये 0 से स्मॉलर नहीं है, ठीक है जी, ये नो हो गया। नेक्स्ट है जी, इसमें से आप कोई भी नंबर चूज़ कर लें। सेकंड जो हिस्सा है इसमें से हमने 0 लिया, ठीक है जी। 0 पॉइंट को अब x की जगह पे रिप्लेस कर दी, यहाँ पे 0 - 9 और यहाँ पे 0 + 1, ठीक है। -9 और +1 आ गया, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 9 1 इज़ 9, तो माइनस का 9 आ। तो क्या 9 -9 जो है 0 से स्मॉलर है? यस, ये स्मॉलर है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हमने तीसरे हिस्से में से क्या नंबर चूज़ किया? 10 चूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे x की जगह पे 10 आप रिप्लेस कर दें। 10 - 9, 10 + 1, 10 में से 9 गया 1 आ जाएगा, 10 + 1 11, 1 11 इस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 11 आ जाएगा। तो क्या ये नंबर 0 से स्मॉलर है? नो, ये स्मॉलर नहीं है। तो फिर जिसमें यस आ रहा है ये वाला हिस्सा हमारा सोल्यूशन सेट है। तो x जो है वो ग्रेटर देन -1 है और स्मॉलर देन एंड स्मॉलर देन 9, और नहीं है इसमें कुछ, ठीक है जी। ये एज इट इज लिखते हैं, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ये देखें जी, क्वाड्रेटिक फॉर्म की ये दी हुई है इक्वेशन। अब ऊपर तो हमें दिए होते थे इस तरह से, आप लोगों को फैक्टर्स बन के मिले थे, ठीक है। यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि फैक्टर्स खुद बनाने। फैक्टर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो आप फार्मूला यूज़ कर लें या फिर आप मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाता है 90, ये x स्क्वायर -90 से मल्टीप्लाई होगा तो 90x का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे -1 चाहिए, तो अगर 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 10 9s are 90, ठीक है, ये आ रहा है। और 10 में से 9 को निकाल दें तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो साइन है माइनस का वो आप बड़ी वैल्यू के साथ लगाएंगे, ठीक है जी। अब -10 में से अगर माइनस करते हैं तो वो तो -19 हो जाएगा, तो इसको हमें क्या रखना पड़ेगा, प्लस का। तो -10 + 9, -10 में से +9 निकाल लेंगे तो -1 आ जाएगा x, और दोनों को मल्टीप्लाई करें 10 9s are 90 प्लस माइनस -90x का स्क्वायर। तो हम हमारे जो दो फैक्टर्स बन गए हैं -10x + 9x, ठीक है। तो ये हमने इसके दो फैक्टर्स बना लिए, -10x + 9x, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर पे आपने साइंस पे नहीं जाना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये दोबारा से इक्वेशन जो है 5 पे आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 पे है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें 1 - 10 और 1 - 1 और -90, 1 -1 और -90, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखें 10 और 9, ठीक है। साइन नहीं देखने इनके, साइन जो है ये बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स वाला आंसर आता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे ना 10 और -9, तो ये वो वाला आंसर दे रहा है, ठीक है। लेकिन फैक्टर्स बनाते हुए जो मैंने आपको यहाँ पे तरीका बताया, ये फैक्टर्स आपको मिल गए, ठीक है जी। तो साइन आपने खुद देख लेना, जो इसके साथ साइन है वही बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगाएं और छोटी वैल्यू जो है फिर अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। अच्छा जी, अब ये आगे हमारे पास तो दो हिस्से बना लेते हैं, इसको अलहदा और इसको सेपरेट कर लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है जी, x कॉमन आ रहा है, इधर रह जाएगा x - 10। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा जी, इस हिस्से में से x कॉमन आ गया, इधर से x² में से x चला गया, x रह जाएगा, ठीक है जी। और ये इधर से x बाहर चला गया तो -10 रह जाएगा। इस हिस्से में आ जाए तो 9 कॉमन आ रहा है, 9 बाहर आ गया तो इधर x रह जाएगा, -9 10s are 90, तो इधर माइनस का 10 रह जाएगा। x - 10 ये दो दफ़ा लिखा हुआ है, इसको एक दफ़ा यूज़ कर लें, ठीक है। x - 10 और x + 9 हमारा दूसरा फैक्टर बन गया, ठीक है। अब हमने क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करने, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इज़ इक्वल टू ग्रेटर और स्मॉलर को इनइक्वालिटी को इक्वल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो x - 10 + x - 9 = 0,
जिस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे। अब इसके दो हिस्से बना लें, ठीक है जी। दो हिस्से बना लिए तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 को इस साइड पे लें तो प्लस का 10 हो जाएगा, और x जो है वो प्लस 9 को इस साइड पे लें तो माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम जो है इनको उस पर ड्रॉ कर लेते हैं नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन हमें कैसे बनानी है जिसमें 10 भी आए और माइनस 9 भी मौजूद हो। अच्छा जी, नंबर लाइन ज़्यादा बड़ी बन रही थी तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 2 के गैप से ले ली, ठीक है जी। -10, -8, -6, इधर 0, 2, 4, 6 इस तरह से, ठीक है। जहाँ पे हमें -9 चाहिए ना, वहाँ पे मैंने क्या किया, -8 और -10 के दरमियान में ये x इज इक्वल टू -9 ले लिया, ठीक है। दूसरा नंबर हमारा क्या था, x इज इक्वल टू 10, तो ये 10 के ऊपर डायरेक्टली ले लिया। अब 3 रीजन्स बन जाएंगे। जो x इज इक्वल टू -9 के इस तरफ है, तो इस तरफ जो है -9 से नंबर छोटे हैं, ठीक है। वैसे दिखने में ये बड़े होते हैं, लेकिन माइनस के नंबर्स आपने याद रखना है हमेशा छोटे होते हैं। तो ये आ जाएगा x इज लेस देन -9। लेस देन -9 में -10, -11, -12 एंड सो ऑन सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है जी। दूसरा रीजन जो है x इज इक्वल टू 10 के इस साइड पे, तो इधर जो है वो 10 से ग्रेटर नंबर होंगे, ठीक है। यानी कि 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13, 14, ठीक है। ये सारे जो है नंबर्स ग्रेटर हैं। और जो दरमियान में अब हमारे पास आ गए हैं जी, तो ये आ जाएंगे, देखें, -8 से लेके +9 तक, ठीक है। यानी कि x आप यहाँ से सेंटर से पढ़ेंगे, x जो है वो क्या है जी, ग्रेटर देन -9, क्योंकि -9 से ग्रेटर नंबर है, -8, -7 इधर सारे ग्रेटर हैं। और x जो है वो स्मॉलर होना चाहिए 10 से, यानी कि 9, 8, 7, 6 ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये 3 रीजन्स बन गए। अब हम इनको चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक करने का एक तो टेबल वाला तरीका है, एक ये सेकंड मेथड से अब हम कर रहे हैं, ठीक है जी। सेकंड मेथड में क्या है, आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से इनइक्वालिटीज़ लिख लीजिए, ठीक है जी। ये वाली इनइक्वालिटीज़ जो है हमने लिख ली है इस तरह से, ठीक है। वही जो हमारे पास स्टार्ट में थी, x माइनस 10, x प्लस 9 ग्रेटर दैन 0। तो सबसे पहले हम इस हिस्से के लिए x लेस दैन -9 में हम क्या करेंगे, -10 ले लें, -11 या -12 कोई भी नंबर ले लें। तो यहाँ पे हम x की जगह पे -10 रखते जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा जी -10, इधर x की जगह पे -10, अपनी जगह पे ये इस x की जगह पे -10 प्लस 9, ठीक है जी। -10 क्या हो जाएगा, -20, -10 में से 1 निकल जाएगा तो -10 में से 9 निकल जाएगा तो -1 आ जाएगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। 21 इज 20, तो ये 20 आ गया जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो यस, ये हमारी जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो ये वाला रीजन है, ठीक है जी। इसमें से कोई भी नंबर आप रेंडमली पिक कर लें। 0 थोड़ा इजी है तो 0 को हम पिक कर लेते हैं। यहाँ पे x की जगह पे हम 0 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है जी। तो ये आ गया जी 0 माइनस 10, और यहाँ पे x की जगह पे 0 प्लस 9 ग्रेटर दैन 0। तो -10 आ जाएगा, और 9 से मल्टीप्लाई, -10 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 10 9s are 90, ठीक है। प्लस माइनस माइनस का -90 जो है 0 से ग्रेटर नहीं है, 0 से स्मॉलर है, तो नो, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तीसरे रीजन के लिए आ जाए तो यहाँ से कोई भी नंबर आप पिक कर लें, जैसे कि 12 पिक कर लिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे x की जगह पे हम 12 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये 12 माइनस 10 प्लस और 12 प्लस 9, ठीक है जी। ठीक है, 12 में से 10 निकालेंगे 2 आ जाएगा, 12 में 9 ऐड करें 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 42। तो 42 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यस, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाले दोनों रीजन, ठीक है। x लेस देन -9 और x ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा x लेस देन -9 और x जो है वो ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। इसको दोबारा हम नंबर लाइन बना सकते हैं, जिस तरह आपकी एग्जांपल में दिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके टेस्ट एडिशन के पेज 82 पे है कि पहले इन्होंने इस तरह से 3 रीजन्स बना लिए हैं, ठीक है जी। फिर फाइनली जो हमारे पास सिलेक्शन आया है ना कि यस, किस में था, x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन, इन्होंने उस हिस्से को इस तरह से हाईलाइट कर, ठीक है। अगर आपके टीचर्स कहते हैं कुछ आप फर्दर इस तरह बना सकते हैं, या डायरेक्टली सोल्यूशन सेट लिखते हैं तो तब भी ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। अगेन इसकी भी मिड टर्म अगर ब्रेक करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन रहा है, माइनस 21x का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे हमें 4 चाहिए, तो एक तो 21 का जो फैक्टर है वो 7 3 ज़ार 21। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पे अब बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, आप प्लस लगा दें। हमें यहाँ पे 4 चाहिए तो ये 3 इसमें से निकाल देंगे, 7 में से 3 निकल जाएगा तो 4x आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 21x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके आ रहे हैं, मिड टर्म ब्रेक हो रही है। ठीक है, अगर आप चाहें तो फार्मूला से भी कर सकते हैं, अदरवाइज मिड टर्म ब्रेक मैंने आपको कैलकुलेटर से भी सिखाया जिस तरह पिछले पार्ट में, तो कैलकुलेटर में भी आप वैल्यूज़ पुट करके मिड टर्म ब्रेक का आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये और ये इस तरह से दो हमने इससे लिख लिए। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x में से आप क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इधर x रह जाएगा और इधर 7 रह जाएगा। यहाँ पे इन दोनों में से -3 कॉमन ले लेंगे। माइनस क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का x है तो यहाँ पे भी आपने प्लस का x बनाना है। ठीक है, तो -3 कॉमन ले लेंगे तो प्लस का x, और माइनस बाहर चला गया तो +7 आ जाएगा। ठीक है, 3 7 आर 21। तो एक जो हमारा फैक्टर आ जाएगा x + 7 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x - 3। तो अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इन दोनों को आप क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कंसिडर कर लेंगे। x + 7 इज इक्वल टू 0 और x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो 7 को इस साइड पे ले आएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, और 3 को उस साइड पे ले जाएंगे, -3 को उस साइड पे ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसके लिए जो है हमें इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है जिसमें -7 और 3 दोनों शामिल हों। अच्छा जी, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, इसमें -7 एक हमारा पॉइंट है और एक जो है x बराबर है 3 के। इसके फिर 3 रीजन्स बन गए, जो -7 से इस तरफ है ये, क्योंकि -8 -9 ये -7 से छोटे हैं तो x जो है वो लेस देन -7 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे क्या है जी, 3 के साइड पे आ जाए तो 3 से ग्रेटर नंबर है तो x इज ग्रेटर देन 3, 4 5 6 7। ठीक है, ये इस तरह से है। और यहाँ पे अगर आप आ जाए तो यहाँ पे आपके पास x जो है वो लेस देन -7, सॉरी x जो है ग्रेटर देन -7। ग्रेटर देन -7 में क्या आ जाएगा, 6 -5, और ये सारे नंबर -7 से ग्रेटर है। ठीक है, राइट साइड पे हमेशा चलते हुए नंबर्स ग्रेटर होते हैं। और अगर आप लेफ्ट साइड पे आ जाएं, इस साइड पर x इज लेस देन 3, 3 से छोटे छोटे जितने भी नंबर हैं 2 1 0 ये सारे इस साइड पे आ जाएंगे। तो अब हम उसी तरह से टेबल बना लेते हैं। ठीक है जी, पार्ट्स ऑफ x एक्सिस जो है वो हमारे पास ये जो तीनों रीजन्स दिए हुए हैं ये हम इसमें मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले x जो है वो लेस देन -7। ठीक है, लेस देन -7, -8 -9 सारे नंबर आ रहे हैं, हमने -8 कंसिडर कर लिया। और ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी लास्ट में बची थी x + 7 x - 3, तो इसको जो है इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, -8 + 7 -8 - 3। तो 8 में 7 निकालेंगे -1 आ जाएगा, -8 और -3 ऐड होंगे तो -11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा जी -1 -11 से मल्टीप्लाई होगा तो +11 आ जाएगा। तो क्या ये 11 जो है आया है प्लस का, ये लेस देन 0 है? नहीं, ये लेस देन 0 नहीं है, तो ये नो हो गया। ठीक है, पहली जो है वो रीजन में ये नो आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास ये वाला रीजन, इसमें से कोई भी नंबर पिक कर ले, हमने 0 पिक कर लिया। ठीक है जी, यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। ठीक है जी, 0 + 7 0 - 3, तो ये 7 प्लस का आ जाएगा और -3, 7 3 ज़ार 21। ठीक है, ये प्लस माइनस -21 आ गया, तो यस ये जो है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाए जी, x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है जी, ग्रेटर देन 3 में हमारे पास क्या है जी, 4 है, 5 है, कोई भी नंबर ले लें। तो यहाँ पे हमने 4 को पिक कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे आप x की जगह पे 4 लिख देंगे, x 4 + 7 और 4 - 3, तो 4 + 7 11 आ जाएगा, 4 में 3 निकाल लेंगे 1, 11 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा। क्या ये लेस देन 0 है? नहीं, ये लेस देन 0 नहीं है, तो नो आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई करे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये सोल्यूशन सेट x जो है वो
ग्रेटर देन -7 और लेस देन 3 जो है ये हमारा आंसर। पार्ट क्वेश्चन 15 में हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब यहाँ पे ये 15 और 16 हमारे पास सेम है, कैसे ऑलमोस्ट मिलते जुलते क्वेश्चन है। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो पहले तो मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा 16x का स्क्वायर, ठीक है। अब 16 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जो कि ऐड करें तो 8 आ जाए, तो 4x प्लस 4x क्या आ जाएगा जी, 8x दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे पहला साइन तो यही आ जाएगा, ठीक है जी। दूसरा साइन भी क्योंकि हमें प्लस का 8 चाहिए तो प्लस 4 करेंगे तो 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 4x प्लस 4x ये हमारे जो है वो मिड टर्म ब्रेक हो गए, ठीक है जी। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करके लिख लिया, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16, ठीक है जी। इस हिस्से में से क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल है तो अंदर x प्लस 4 रह जाएगा, ये x कॉमन निकल गया, x प्लस 4। इस हिस्से में से प्लस 4 कॉमन आ रहा है, अंदर x प्लस 4, 4 और 16 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 4 जो है वो उनका स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम आ गए, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें फ़र्ज़ करें कि अगर आप 0 पुट कर दें x की जगह पे, 0 प्लस 4 4 हो जाएगा, 4 को का स्क्वायर 16 आता है, ठीक है जी। तो 16 भी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर यहाँ पे हम माइनस का 4 पुट कर दें, -4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएंगे, 0 का स्क्वायर 0, तो ये इक्वल का साइन 0 दे रहा है, तो 0 भी फुलफिल होता है, ठीक है जी। इसी तरह से बाकी कंडीशंस भी जो है वो इसको फुलफिल करती है, लेकिन हम उसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं जिस तरह हमें उन्होंने सिखाया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट ले लें, x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, x प्लस 4 होल का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ठीक है जी। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इस साइड पे आप इसको लेंगे तो x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। अब ये आ गया जी x इज इक्वल टू -4, तो इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लें, तो ये x जो है इज इक्वल टू -4, इस तरफ भी एक रीजन बन जाएगा, इस तरफ भी एक रीजन बन जाएगा। इस तरफ x जो है वो लेस देन -4 है, इस तरफ जो है वो ग्रेटर देन -4 है, ठीक है, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं नंबर। तो अब बारी बारी इनको पुट कर लेते हैं। सबसे पहले x जो है वो -4 आप पुट कर लें, ठीक है। तो x की जगह पे ये -4, तीसरा रीजन नहीं है तो हम इसकी जगह पे ये यूज़ कर लें, -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर 0 के इक्वल है, यस ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे जो है आपने x इज लेस देन -4, -5, -6 कोई भी वैल्यू ले ली, मैंने -6 ले लिया। -6 प्लस 4 जो है वो -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर अगेन प्लस का 4 आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है। इस साइड पे आ जाए तो ये जो है हमारे पास x ग्रेटर देन -4, ग्रेटर देन -4 में कोई भी नंबर ले लें, मैंने यहाँ पे 0 पिक कर लिया है। 0 प्लस 4 इसका स्क्वायर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो यस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप जो है इसका क्या आंसर आएगा, अब x जो है वो इक्वल टू -4 भी है, इससे कम वाले नंबर भी हैं, ज़्यादा वाले, यानी कि तमाम के तमाम नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है जी। ये तमाम रियल नंबर जो है, इवन डेसिमल वगैरह भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। आपकी बुक में आंसर जो है x इज़ नॉट इक्वल टू 4 है, ठीक है, वो नहीं हो सकता, ठीक है जी। पता नहीं वो किस तरह उन्होंने आंसर बनाया, तो ये तो तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करे आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 भी क्वेश्चन 15 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। 9x माइनस 6x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, ठीक है। मिड टर्म कैसे ब्रेक करनी है कि 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन रहा है जी, 9 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन रहा है जी 9x का स्क्वायर, ठीक है। इसके ऐसे दो फैक्टर 3 3 आर 9, ठीक है जी, दोनों। अब यहाँ पे देखें हमें -6 चाहिए, तो जो यहाँ पे साइन है वही आप इस वैल्यू के साथ लगा देते हैं, ठीक है जी। अब हमें चाहिए -6, तो -3 में -3 ऐड करेंगे तो -6 होगा, ठीक है।
तो ये तो -6 होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9x का स्क्वायर। तो दोनों शर्तें ये पूरी कर है कि एक तो मल्टीप्लाई करके 9x का स्क्वायर आना चाहिए और इसको प्लस या माइनस करें तो -6x। तो ये हमारे मिड टर्म ब्रेक हो गई, -3x। अब जो है इस हिस्से में से कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 3x कॉमन निकल रहा है, ठीक है जी। 3x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3 3 ज़ार 9, यहाँ पे 3 रह जाएगा और एक x स्क्वायर में से एक x बाहर चला गया, इधर एक x रह जाएगा और यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। इस हिस्से में अब ये 3x माइनस कहना है, इसे हमने प्लस का बनाना है, ठीक है, सेम इसी तरह। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 कॉमन ले लें। अगर यहाँ पे प्लस का 3x होता तो हम यहाँ पे सिर्फ +1 लेते, ठीक है। तो अब -3x लिए, अंदर वाली हर वैल्यू का साइन चेंज, ये प्लस का 3x हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3x -1 दो दफ़ा लिखे से एक दफ़ा लिख लेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर लें, 3x -1 तो सेम आ रहा है। तो जब सेम वैल्यू आ रहा है तो 3x -1 होल का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स बना लेते हैं कि 3x -1 जो है इस होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3x -1 और ये 0 आ जाएगा। तो x जो है हमारे पास -1 को उधर ले गए, इधर +1 हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको डिवाइड में लिया है, ठीक है, 1/3। या ये इस तरह समझ लें कि ये 3x 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1/3 है। इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, x की वैल्यू 1/3 है। इस साइड पे बेसिकली 1/3 कैसे ड्रॉ की है, 0 से 1 तक, जैसे आपने क्लास 9 के अंदर ग्राफ बनाते थे। अब ये 1 और 3 है, इसका मतलब ये है कि 0 से 1 के दरमियान वैल्यू है, ठीक है। तो इस यहाँ से यहाँ तक जो डिनोमिनेटर में हमारे पास होती थी वैल्यू 3, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ये 1 2 और ये 3, ठीक है। तो जो पहली वैल्यू है, क्योंकि ऊपर 1 है तो पहला जो हमारे पास लाइन है वहाँ पे 1/3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा, या इसको आप डिवाइड करके 0.33 भी कर सकते हैं, या ऐसे 1/3 कर ले। राइट साइड पे 1/3 से ग्रेटर वैल्यू होंगे और लेफ्ट साइड पे 1/3 से स्मॉलर वैल्यूज होंगे, ठीक है। तो अब हम जो है वो इधर हमारे पास है जी x जो है वो लेस देन और इक्वल टू, ये तो हमने वही इक्वेशन लिख ली है जो 3x -1 स्क्वायर, ठीक है जी। तीनों के लिए अब हम यही इक्वेशन लिख, 3x -1 होल का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो तीनों सिचुएशंस के लिए हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 3x जो है वो x जो है वो लेस देन 1/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरा नंबर ले लेते हैं, या 0 भी आता है इसमें, -1 भी आता है, -2 भी आता है। हमने यहाँ पे 0 ले लिया x की जगह पे, ठीक है। तो x की जगह पे 0 आ जाएगा, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा, 0 -1 होल का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर जो है वो 1 का स्क्वायर ही आ जाएगा। तो 1 जो है वो क्या होता है, 1 लेस देन भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है 0 के, तो नो, ये वाला जो है सोल्यूशन सेट नहीं बन सकता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए जी, तो x की पावर x जो है वो इक्वल है 1/3 के। तो यहाँ पे हमने 1/3 पुट कर लेना है x की जगह पे, 3 इंटू 1/x की जगह 1/3 -1 होल का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे 1 -1, 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन तो नहीं है लेकिन ये इक्वल है, तो यस ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब ग्रेटर नंबर्स देख लेते हैं। ग्रेटर नंबर्स में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है। हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 3x की जगह पे हमने 1 लिख दिया। 3 1 इज 3 -1, 3 में से 1 निकाल देंगे, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, जो ना कि 0 से लेस है और ना ही इक्वल है, ठीक है। ये फुलफिल नहीं करता तो ये नो हो जाएगा। तो सिर्फ एक जो है 1/3 हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो आप लिख देंगे सोल्यूशन सेट जो है वो लेस देन x वेयर x दैट x बिलोंग कर x जो है वो इक्वल है 1/3 के, ठीक है। सिर्फ 1/3 जो है हमारा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। अगेन जी, इसका आंसर बुक में कुछ और तरह से लिखा हुआ है, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज यही आंसर सूटेबल है और हमने पूरे स्टेप्स भी आपकी बुक के मुताबिक किए, ठीक है। तो ये वाला आंसर
अकॉर्डिंग टू जो है माय ओपिनियन ये बन रहा है। ठीक है, मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 17 से जो है मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि आप लिख के समझाया करें, एक दो फीडबैक्स आए थे। चलिए जी, हम लिख के करते हैं। मिस्टर खालिद हैज़ अ फील्ड एंड वांट टू मेक अ रेक्टेंगुलर गार्डन विद पेरीमीटर 68 फीट। ठीक है, मिस्टर खालिद के पास एक फील्ड है, एक एरिया है या ग्राउंड है, ठीक है, जिसकी उसको रेक्टेंगुलर बनाना, वांट टू मेक रेक्टेंगुलर गार्डन विद पेरीमीटर 80 फीट। ठीक है जी, उसकी पेरीमीटर जो है वो कितनी होनी चाहिए, 80 फीट होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें एग्जैक्टली पता है कि 80 फीट होनी चाहिए, सॉरी 68 फीट है, 68 फीट होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात आ गई। ही वुड लाइक द एरिया ऑफ गार्डन टू बी एट लीस्ट। ठीक है जी, एट लीस्ट से क्या मुराद है कि कम अज कम। ठीक है जी, कि जो गार्डन का एरिया है वो कम अज कम, एट लीस्ट से मुराद या इक्वल होना चाहिए 250 के, या इससे ग्रेटर हो जाए। ठीक है, इससे स्मॉलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब है कम अज़ कम जो है ना। फ़र्ज़ करें आप घर में मतलब फादर से या मदर से पॉकेट मनी मांगते हैं, कोई आप कहते हैं कि मुझे ना, कहते हैं जी कितनी आपको रुपीज़ चाहिए, आप कहते हैं कम अज़ कम जो है मुझे 500 दे दें, तो वो 500 तो एटलीस्ट आपको चाहिए ही चाहिए मिनिमम। अगर वो उससे ऊपर दे दें तो ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन लागू होगी कि 500 से या 240 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब है कम अज़ कम 240 के बराबर हो या उससे ग्रेटर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन कम अज़ कम इतना होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये आपने ये चीज़ समझनी है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू हमने 240 फीट। अब पेरीमीटर का फार्मूला आप जानते हैं, पेरीमीटर होता है हमारे पास, क्योंकि रेक्टेंगल शेप है ना, शेप हमारे पास रेक्टेंगल है। ठीक है जी, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये विड्थ है, तो 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ, 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ, ये आ जाएगा जी 68 फीट। ठीक है, ये हमने क्यों इक्वल के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्म मालूम है कि पेरीमीटर जो है वो 68 फीट होनी चाहिए। ठीक है, इस कम अज़ कम या इस तरह का कोई वर्ड नहीं। अब यहाँ से बेशक आप 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर रह जाएगा लेंथ प्लस विड्थ 68, 2 को उस साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, लेंथ प्लस विड्थ 68 से 2 को डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा लेंथ प्लस विड्थ हमारे पास 34 आ जाएगा। ठीक है, इस साइड पे आ जाएं तो इस साइड पे एरिया जो है हमारे पास है, एरिया आप किसके इक्वल होता है, एरिया आप जानते हैं कि ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ के इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एरिया की जगह पे ये वाली पुट कर देते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 240 फीट का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है जी, तो अब हमने जो है यहाँ पे मालूम क्या करना है जी, व्हाट वुड बी द विड्थ ऑफ गार्डन। विड्थ हमने मालूम करनी है, तो लेंथ को आप उस साइड पे ले जाएं इस इक्वेशन में 34, तो लेंथ इसमें से माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे विड्थ रखनी है। ठीक है, तो आप क्या करें, विड्थ को इधर ले आएं ताकि विड्थ मौजूद रहे और लेंथ रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ को इधर रहने दें, विड्थ को आप उधर, इधर विड्थ आगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी हम ये पुट करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्या करना है, लेंथ की जगह पे ये पुट कर दें, ये हो जाएगा जी 34 माइनस विड्थ। ठीक है, अब देखिए लेंथ इसमें से ख़त्म हो गया, विड्थ हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 240 फीट का स्क्वायर। ठीक है जी, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो डब्ल्यू डब्ल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस है, और डब्ल्यू 34 से मल्टीप्लाई होगा तो 34 विड्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 240। ठीक है जी, अब इसको हमने प्लस बनाना है तो आप इसको इक्वेशन को उस साइड पे ले आए। ठीक है जी, माइनस ओमेगा को ग्रेटर देन इक्वल टू, इस साइड पे ज़ीरो रह जाएगा, डब्ल्यू का स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, 34 इस साइड पे आएगा तो माइनस का 34 आ जाएगा, और ये आ जाएगा जी प्लस 240। ठीक है, इसको यहाँ पे खुला करके लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास यही इक्वेशन मैंने दोबारा लिख ली। अब देखें इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है नहीं, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा जी
240 का स्क्वायर, ठीक है, 240 W का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 240 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो ये आ जाएगा 24 और 10, ठीक है। 24 और 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कैलकुलेटर से भी आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हम इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं, जैसे मैंने पहले आपको समझाया, तो यहाँ पे 1 है, -34 है 240, तो 1 -1 नहीं सॉरी -34 है, -34 और यहाँ पे क्या है जी 240 है, ठीक है। तो इसको प्रेस करेंगे 24 और 10, ठीक है। अब इनके साइन पे नहीं जाना, साइन हमने खुद डिसाइड करना है, 24 और 10 आ रहा है, ठीक है। तो ये हम 24 और 10 ही ले लिए, ठीक है। अब जो साइन यहाँ पे है वही आप बड़ी वैल्यू के साथ लगा देंगे, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। अब -24 है, हमें -34 चाहिए, तो अगर इसका साइन भी सेम रखेंगे तो तब आपस में ऐड होंगे ना। तो -24 में -10 ऐड किया, -34 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 24 10 240, ठीक है। तो दोनों हमारी जो है वो वेरीफाई हो रही है। तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा -24 -10 W + 240, ठीक है। अब यहाँ से आप जो है वो इनके बना लें सिचुएशन, इसको कॉमन ले लें जी, ठीक है। ओमेगा W कॉमन ले लें, यहाँ पर आ जाएगा W -24, यहाँ से -10 कॉमन ले लें क्योंकि हमें W प्लस का चाहिए, तो इधर क्या आ जाएगा W -24, ठीक है। अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 10 2 24, तो W -24 और W -10, ठीक है जी, ये आ रहा है हमारे पास। अच्छा जी, ये हमारे पास दो इसके फैक्टर्स बन गए। अच्छा, इनकी जगह थोड़ी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे, ठीक है। तो अगर हम इसको W -24 को इस साइड पे लिखते हैं, ठीक है जी, और W -10 को आप इस साइड पे लिखते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि ये जो है इसका वन कॉर्नर इनकी तरफ है, तो अगर हम ये बनाएंगे तो वन कॉर्नर इसकी तरफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको पढ़ भी लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या है, W -24 जो है लेस देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे भी W -24 या W -10 लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है जी। ये अगर इसको आप इधर लेके आएँ तो इसको इधर लेके आएँ तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, ठीक है। और ये पढ़ने में भी आप बेशक इसको ट्राई कर सकते हैं, अगर आप इधर भी रहने दें तब भी वैसे हो सकता है। अच्छा, अब इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, जब फैक्टर्स बन जाते हैं तो हम क्रिटिकल पॉइंट मालूम करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं कि इन दोनों को हम 0 के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है जी। ये दोनों 0 के इक्वल कंसिडर हो गए, तो अब आप W -24 इक्वल है 0, इसको आप इस साइड पे लेंगे तो W इज इक्वल टू 24 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली W -10 इज इक्वल टू 0, 10 को इधर ले आए तो W इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है जी। अब जो है हमने वो इसके बना लेते हैं नंबर लाइन। अच्छा जी, अब हमारे पास ये नंबर लाइन बना ली है। हर एक नंबर जो है वो नंबर लाइन पे जो मैंने लगाया निशान, इसको 2 2 ले लिया, ठीक है, ताकि सारे कवर हो जाए। तो यहाँ पे 10 है हमारे पास इक्वल, तो इसको बेशक आप W इज इक्वल टू 10 कर लें, और दूसरा जो नंबर है W इज इक्वल टू 24 कर लीजिए, ठीक है जी। ये आ गए हमारे पास। अब ये 3 रीजन्स में डिवाइड हो गए, ठीक है। अब देखें जो इस साइड पे है हमारे पास वो क्या है जी, 10 से स्मॉलर है ना, तो W जो है लेस देन 10 आ जाएगा इस साइड पे, ठीक है जी। इधर जो है 24 से ग्रेटर आएगा ना, तो W इज ग्रेटर देन 24 इस साइड पे आएगा। अब जो इनके दरमियान है, ठीक है, तो वो W क्या है जी, यहाँ पे ग्रेटर देन W किससे पढ़ना है आपने, ठीक है। W की तरफ ये दो हैं इसके ओपन माउथ, तो ग्रेटर देन 10 आ जाएगा और स्मॉलर देन 24 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 तरह से बन रहे, तो हम बारी बारी इनको चेक कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पे हम यही इक्वेशन लिख लेंगे, W -24 W -10 लेस देन इक्वल टू 0। तो जो पहला रीजन है W लेस देन -10, तो लेस देन -10 में 9 भी आता है, 8 भी आता है। आप कोई सा भी नंबर जो है यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम 8 ले लेते हैं जी, 8 -24
और यहाँ पे भी w की जगह पे 8 माइनस 10, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 है या नहीं चेक करते हैं। 24 में से 8 माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है जी। माइनस 10 में से 8 निकल जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 2 आर 32, लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये लेस है 0 से? नो। क्या ये इक्वल है 0 के? नो, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास इस हिस्से के लिए दोबारा से ये लिख लेते हैं हम, ठीक है जी। यही इनइक्वालिटी लिख ली है। अब यहाँ पे इस रीजन में से कोई भी आप नंबर 12 14 कोई भी नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। 14 सिलेक्ट कर लेते हैं, W यहाँ पे 14 आ जाएगा -24, और W यहाँ पे भी 14 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -10, ठीक है। लेस देन, अब ये फाइंड आउट करते हैं कि लेस देन या इक्वल है 0 के नहीं। तो -24 में से 14 निकाल लेंगे तो -10 आ जाएगा, 14 में से 10 निकल जाएगा तो ये आ जाएगा जी 4, लेस देन इक्वल टू 0। अब 10 4 आर 40, साथ माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस है तो -40, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो -40 लेस देन इक्वल टू 0, लेस है 0 से कम है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं जी यस, ये वाली सिचुएशन जो है हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है जी। अब हम इस हिस्से को चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आप यही पहले इक्वेशन लिख लें, इनइक्वालिटी लिख लें, ठीक है। W -24 W -10 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब W की जगह पे आप यहाँ पे बेशक 25 ले लें, 26 ले लें, ठीक है। 25 हम ले लेते हैं, 25 -24, और यहाँ पे भी 25 -10, ठीक है जी, लेस देन इक्वल टू 0। 25 में से 24 निकाल दें 1 आ जाएगा, 25 में से 10 निकाल दें तो 15 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। 15 1 इज़ 15 होता है, ठीक है। तो क्या 15 लेस है 0 से? नो। क्या ये इक्वल है 0 के? नो। तो ये जो है आपस में नहीं फुलफिल कर रहा, तो यहाँ पे आप नो लिख लें। तो ओनली ये वाले जो है सिचुएशन ये वेरीफाई कर रहा है, तो हमारा यही आंसर बन रहा है, ठीक है जी, ये हमारा आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है r -2 -1 और ये सारे नंबर सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। देखिए अब उलट करके लिखा है, यानी कि हमें आंसर दे दिया गया जो हम अमूमन निकालते थे सोल्यूशंस, यानी कि ये x की वैल्यूज़ है, तो क्या ये इसके सोल्यूशन है इस इनइक्वालिटी के या नहीं। तो जब भी हमारे पास आंसर आता है तो उसको वेरीफाई करने का क्या मेथड होता है? वेरीफाई करने का यही मेथड होता है कि आप इसको फॉर एग्जांपल कह रहे हैं -2 इसका सोल्यूशन है, तो आप x की जगह -2 पुट कर दें वैल्यूज़ में और चेक कर लें कि क्या ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। फिर इसी तरह से -1 को पुट करके चेक कर लें, फिर 0 को पुट करके चेक कर लें। तो जो जो इनमें से आंसर जो है वो सेटिस्फाई करता है वो आप कहेंगे कि ये इसका सोल्यूशन है। तो सबसे पहले हम जो है वो -2 के साथ चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास 2x² की जगह क्या आ जाएगा जी -2, फिर +3, और x की जगह पे अगेन क्या आ जाएगा -2 + 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम -2 के लिए चेक कर रहे हैं। तो अब 2 -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 2 आर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। ये आ गया जी 4 प्लस 3 2 आर 6, माइनस क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -6 कर दीजिए, +1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। 2 4 आर 8, ये 8 हो जाएगा, और इसमें ये भी प्लस का तो 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 - 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो 9 में से 6 निकाल लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ये 3 जो है लेस है 0 से? नहीं, 3 तो ग्रेटर होता है। क्या इक्वल है 0 के? नहीं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, तो ये नॉट सोल्यूशन, ठीक है, इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब हम -1 के लिए इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। -1 के लिए चेक करना, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है जी। अब हर जगह x की जगह पे आप -1 लिख दें, तो ये आ जाएगा 2 × x² की जगह आ जाएगा -1 का स्क्वायर, +3 × -1 +1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे 2 -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है,
2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो -1 का स्क्वायर 1 ही है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस सॉरी ये 2 3 आर 3 1 इज 3 प्लस माइनस -3 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये 2 और 1 ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये -3 है लेस देन इक्वल टू 0, तो 3 में से 3 निकाल दें तो ये क्या आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब ये लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 0 है, तो यस ये सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। वो कैसे, आप इस तरह से बना लें, ठीक है। देखिए हमारी इक्वेशन है 2x का स्क्वायर, x के स्क्वायर की जगह पे खाली जगह छोड़ दें प्लस 3x प्लस 1। तो आप बारी बारी, पहले हमने -2 पुट किया था ना, यहाँ पे आप ब्रैकेट में क्या पुट कर दें जी -2 -2। इस तरह यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी -2 पुट कर दीजिए, तो ये देखें हमारे पास 3 आंसर आया था, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे इसको ख़त्म करने की बार बार इरेज करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे जस्ट -2 की जगह पे आप क्या कर दें -1 कर दें, ठीक है जी। इस तरह हम अपना वेरीफाई भी कर सकते हैं आंसर। तो ये 0 आया, ये हमारे पास 0 आंसर, ठीक है। तो इस तरह आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है 2x का स्क्वायर प्लस 3x, ये हमने इनइक्वालिटी लिख ली। अब इसमें 0 के लिए टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर देते हैं। 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। 2 0 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। 0 0 और इसमें 1 ऐड करें तो ये 1 ही आ जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो 1 जो है 0 से लेस भी नहीं है ना इसके इक्वल है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करती सिचुएशन, तो ये भी नॉट सोल्यूशन, ठीक है, नॉट अ सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन नहीं है। अब 1 पुट करके चेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। 2 में 3 ऐड करें 5, 5 में 1 ऐड करें 6, तो 6 लेस देन इक्वल टू 0। नो, ये जो है ना ही लेस है 6 से, ठीक है, 0 से, ठीक है, माइनस में हो तो लेस होता है, ना ही इक्वल है, ठीक है। तो ये भी नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। अब लास्ट हमारे पास रह गया नंबर, अभी इस इनइक्वालिटी को हमने 2 के लिए चेक करना है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। 8 में 6 ऐड करें 14 और 1 15 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा जी 15 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो 15 ना ही माइनस में है जो 0 से स्मॉलर हो और ना ही 0 के इक्वल है, तो ये भी नॉट इट्स सोल्यूशन, ठीक है, ये भी सोल्यूशन नहीं। तो अभी तक हमारे पास जस्ट एक नंबर आया था जो कि -1। तो यहाँ पे आपकी बुक वाला जो है हमने लिख दिया है सोल्यूशन, देयर आर नो सॉल्यूशंस एक्सेप्ट -1, यानी कि -1 में वो 0 के इक्वल आ रहा था, तो वही सोल्यूशन है। अब इनमें से कोई एक रैंडमली चेक भी कर लेते हैं, ठीक है जी। ये लास्ट 2 वाला ही चेक कर लेते हैं कि ये कैलकुलेटर पे -2 की जगह पे आपने इसको मिटाना नहीं है, ठीक है। ये 2 पुट कर दिया और यहाँ पे भी -2 की जगह पे 2 पुट कर दी, ठीक है। तो ये 15 आ रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास 15 आ रहा था, ठीक है। तो इस तरह आप अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं द स्टॉपिंग डिस्टेंस dx इन मीटर्स ऑफ कार ट्रेवलिंग एट x किलोमीटर। एक गाड़ी है जिसका स्टॉपिंग डिस्टेंस, अच्छा जी पहले बात कर लेते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है ये वो डिस्टेंस है, यानी कि फर्ज करें जब आप ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ब्रेक हमने अप्लाई कर दी, ब्रेक ये गाड़ी जा रही है फर्ज कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आपने ब्रेक अप्लाई की है तो ये थोड़ा सा दायरा फ़ौरन तो नहीं रुक जाएगी, थोड़ा सा डिस्टेंस तय करेगी। तो जो डिस्टेंस तय करेगी ना रुकने से पहले, ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको यहाँ पे dx से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है dx इन मीटर्स ऑफ कार ट्रेवलिंग एट x स्पीड, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x जो है वो क्या है, कार की स्पीड है, ठीक है।
इज़ मॉडल्ड बाई, मॉडल कैसे किया हुआ, यानी कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसका ये फार्मूला इन्होंने बना दिया है। डी एक्स जो है वो इक्वल होता है, यानी कि ये स्पीड्स हैं एक्स का स्क्वायर और एक्स, ठीक है। तो अब ये जो है इन्होंने मॉडल कर दी, ठीक है। तो इस इक्वेशन की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, इफ़ मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस अलाउड इन स्कूल जोन इज़ 35 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम को आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं करना कि ये ग्रेटर है, या आप सीधा सीधा जो है ना वो इनइक्वालिटी बना लें ग्रेटर है। मैक्सिमम मुराद ये है कि स्कूल जो है वो ज़ाहिर है वहाँ पे बच्चे हैं छोटे, उनके आने जाने में, तो मैक्सिमम स्टॉपिंग जोन जो बनाया वो 35 किलोमीटर, यानी कि ये टोटल 35 है। इससे अगर आप मैक्सिमम से ऊपर, मतलब अगर आप फ़र्ज़ करें इसको इनइक्वालिटी को ग्रेटर बना देते हैं, ग्रेटर देन 35, ठीक है जी, तो वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 35 में 36 भी आ जाएगा, 37, तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आपका 35 के या तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, या फिर 35 से लेस होना चाहिए, ठीक है, 35 से ऊपर ना जाए, ठीक है। मैक्सिमम से मुराद यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। अगर ऊपर चला गया तो वो 36 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 41 भी। तो ये मैक्सिमम को आपने ग्रेटर लफ्ज़ के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अलाउड स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारे पास डी एक्स है, ये होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 35, ठीक है। यहाँ पे अब आपने जो है इसको मैक्सिमम को ग्रेटर के साथ मिक्स नहीं करना, ठीक है, वो फिर 35 से ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे जो डी एक्स की वैल्यू है ये हमें मॉडल दिया हुआ है, इससे इसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 0.05 एक्स का स्क्वायर प्लस 0.2 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35, ठीक है। अब 35 को हम इस साइड पे ले आते हैं, 0.05 एक्स का स्क्वायर प्लस 0.2 एक्स, और ये 35 इस साइड पे आएगा तो माइनस का 35, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जो डेसिमल्स हैं ये हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल के नीचे 1 और आगे जितने नंबर हैं उतने 0 आ जाएगा। इस डेसिमल को आप ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे डेसिमल के नीचे 1 और आगे जितने नंबर हैं 2 है सिर्फ एक, तो एक 0 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, 5 20s are 100, 2 5s are 10, ठीक है। तो नीचे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 20 है, तो हम इस सबको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 से, ताकि ये डिनोमिनेटर में 20 ख़त्म हो सके, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर से 20 जो है उसको हमने ख़त्म करना है, ठीक है जी। डिनोमिनेटर 20 को आपने ख़त्म करना है, तो यहाँ पे आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई कर दे 20 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दे 20 से, और इससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये कटिंग हो जाएगी जी, 20 से कैंसिल हो जाएगा, 5 4s are 20, ठीक है। तो ये तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली एक्स का स्क्वायर प्लस 4x, और माइनस 20 को 35 से करें तो ये आ रहा है जी 700 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती तो हम इसको फार्मूला के अंदर पुट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे b की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, -4 प्लस, ये मैंने यहाँ से वैल्यू ले ली है, इसका कोफिशिएंट 1 आ गया, इसका कोफिशिएंट 4 है, b आ जाएगा -700 सीक है, और यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर, ठीक है जी, -4a है हमारे पास 1, और c है हमारे पास -700, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा 2 × 1, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा जी -4 प्लस माइनस अंडर रूट, इस हिस्से को सॉल्व कर लेंगे 16 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 4 7s are 28, ठीक है, ये आ जाएगा 2800 अंडर रूट 2, -4 प्लस माइनस ये आ जाएगा जी 2816/2, तो ये हमारे पास आ रहा है -4 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करें तो ये आ रहा है 53.065। आंसर देख लेंगे, नहीं तो ये राउंड ऑफ हो रहा है आगे, यहाँ पे या 5 आ रहा है या फिर 6 आ रहा है, कोई एक हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी, 5 या 6।
अच्छा, अब जो है डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अब ये प्लस माइनस है ना, इसके दो हिस्से बना लेते हैं, -4 प्लस 53.065, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन सब को राउंड ऑफ करके ना, ये 6 है तो ये इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है जी। 6 को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे +1 यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 53.07 यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। जब 07 यूज़ करेंगे हम तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है -4 प्लस 53.07 तो 24.535। तो ये 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो 24.54 हो जाएगा, ठीक है जी। ये आ जाएगा जी 24.54, ठीक है। इस साइड पे आ जाए तो -4 -53.07, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट हमने सिर्फ साइन चेंज करना है, ठीक है। ये आ जाएगा जी माइनस, ठीक है। तो ये -28.54, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करें तो ये 54 होता है। यहाँ पे जब राउंड ऑफ करते हैं ना, जो आखिरी नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा हो तो नेक्स्ट नंबर में एक प्लस कर देते हैं, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -28.54, ठीक है जी। अब ये हम क्या निकाल रहे थे, ये स्पीड निकाल रहे हैं ना, ठीक है। स्पीड तो माइनस में हो नहीं सकती, ठीक है। उन्होंने अब हमसे रेंज पूछी है तो ये आ रहा है 24.54, ठीक है। वैसे भी ये जो है ना एक्स इधर रहेगा, इसको इस साइड पे ले जाएंगे तो ये स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है जी। और इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 24.4, ठीक है। और इसकी रेंज माइनस में तो नहीं होती। स्पीडोमीटर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा जो है वो माइनस से स्टार्ट होता है ना, तो ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है जी, 1 हो 2 हो, और 24.4 से ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए, ताकि वो स्टॉपिंग डिस्टेंस 35 किलोमीटर के जो है वो वहाँ पे जाके रुक सके। अच्छा, ये चीज़ आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि देखें ये हमारे पास है 0.05, आगे एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने 24.53 या ये 54 है ना, तो 54 लिख दिया, ठीक है, जो हमने आंसर। और आगे क्या है 0.2 और आगे 24.54 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 35.0 आगे मतलब ये है, तो 35 इसका आंसर आ रहा है, विच मीन्स कि हमारा आंसर ठीक है। थोड़ा सा ये पॉइंट्स में वेरिएशन है, इस तरह से आप अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो है मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस 35 था, उसको ये एक्सीड नहीं कर रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक गार्डन जो है रेक्टेंगुलर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है, इज टू बी एनक्लोज्ड विद अ फेंस, यानी कि उसके आसपास आपने एक फेंस या बाड़ लगानी है, ठीक है जी। टोटल लेंथ ऑफ फेंस इज, अब यहाँ पे इस लाइन के अंदर दो चीज़ें हैं जो आपने समझनी है। टोटल लेंथ को आपने लेंथ ऑफ फेंस नहीं जो है वो कर लेना, ठीक है, यानी कि ये लेंथ है तो ये विड्थ है, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ फेंस इज जो है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, यानी कि यहाँ से अगर आप चलेंगे फेंस से, यहाँ से इधर, इधर से यहाँ, यहाँ, और फिर ये फर्ज करें ये जो है ये अगर 2 है, ये भी 2 है, ये 5 है, ये 5 है, 5 और 5 10, 2 और 2 4, तो 10 + 4 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, जो टोटल लेंथ बन रही है ये पीरीमीटर है, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ फेंस जो है आपने पीरीमीटर के इक्वल लेना है, पहली बात, ठीक है, जो इसमें अंडरस्टैंड करने वाली, ठीक है। ये पीरीमीटर के इक्वल आ गया। अब जो है इज एट मोस्ट जो है आप अगर सर्च कर लें, ठीक है, नेट पे, तो एट मोस्ट का मतलब है नॉट मोर देन, ठीक है, NMT, नॉट मोर देन 60 मीटर, ठीक है। तो जिसकी टोटल लेंथ है नॉट मोर देन 60 मीटर, यानी कि जो पीरीमीटर है, ठीक है, वो है जी नॉट मोर देन 60 मीटर, ठीक है जी, ठीक है जी। तो पीरीमीटर जो है 60 मीटर से स्मॉलर होगी, ठीक है, या फिर उसके इक्वल होगी, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू करते, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलें तो यहाँ पे है एंड विड्थ एक्स ऑफ गार्डन इज ट्वाइस इट्स लेंथ। अच्छा, ये अब थोड़ी अजीब बात लिख रही है कि विड्थ जो है वो लेंथ से 2 गुना है, ट्वाइस से, तो खैर जिस तरह इन्होंने दिया हम उस तरह,
कि फ़र्ज़ कर लें कि अगर इसको ये लेंथ बता रहे हैं, इसको ये विड्थ बता रहे हैं, ठीक है, यानी कि विड्थ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। फाइंड द पॉसिबल डायमेंशंस, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंथ ऑफ फेंस मालूम कर लेते हैं। लेंथ ऑफ फेंस आप सपोज कर लें, डायमेंशंस मालूम करनी है ना, तो जो चीज़ हमने मालूम करनी है तो उसको हम सपोज कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ फेंस जो है वो x है, विड्थ जो है उसका ट्वाइस है, 2 गुना, तो वो क्या हो जाएगी जी 2x। ठीक हो गया। अब ये इसके अंदर ही इस तरह से दिया हुआ है, अदरवाइज या तो यहाँ पे वो दे देते कि ये लेंथ जो है वो ट्वाइस है विड्थ का, तो थोड़ा सा वो टेक्निकली ठीक हो जाता था, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। तो जिस तरह उन्होंने दिया हम उसी तरह लिख लेते हैं। लेंथ x है जी, विड्थ ट्वाइस है, पेरीमीटर हमने लेस देन इक्वल टू 60 कर ली, ठीक है। पेरीमीटर कहाँ से निकालिए? टोटल लेंथ ऑफ फेंस से, ठीक है। ये l सिर्फ लेंथ और विड्थ वाली लेंथ नहीं है, टोटल लेंथ, यानी कि टोटल जो उसकी लंबाई है वो जो है टोटल मेजरमेंट जो है वो, यानी कि पेरीमीटर उसकी 60 है। तो पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है? पेरीमीटर होता है जी 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ, ठीक है। यानी कि दोनों लेंथ्स और दोनों विड्थ्स को आपस में जमा करें तो पेरीमीटर आ जाता है लेस देन इक्वल टू 60। तो यहाँ पे 2 को कॉमन ले ले तो अंदर आ जाएगा आपके पास लेंथ प्लस विड्थ लेस देन इक्वल टू 60। अब लेंथ जो है हमारे पास, क्या हमने सपोज की है x और विड्थ जो है वो 2x है, तो ये आ जाएगा जी x प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 60। अब यहाँ पे इस 2 को बेशक आप उस साइड पे ले दें, इन दोनों को जमा कर लें, x में 2x जमा कर लें तो ये क्या आ जाएगा जी 3x लेस देन इक्वल टू ये 60 डिवाइडेड बाई 2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। 2 1 is 2 2 30 आर 60। x को इधर रहने दें क्योंकि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। 3 को उधर ले जाए तो 30 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 3 10 आर 30। तो हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ गई है। तो जो हमने लेंथ ऑफ फेंस x रखा था और विड्थ ऑफ फेंस 2x रखा था, तो यहाँ से अब आप निकाल लें जी। लेंथ ऑफ फेंस जो है जी 10 आ गया, ठीक है। मीटर्स में है ये, हाँ जी मीटर्स में गिवन है, ठीक है। हमें इसको मीटर 10 मीटर्स आ जाएगा, ठीक है जी। और विड्थ जो है वो क्या आ जाएगा 20, ठीक है। 2 10 आर 20। अब ये जो है x की वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू, तो हमने ये साइन डालना है लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको, इससे कम हो सकती है, इससे ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। एट मोस्ट का मतलब नॉट मोर देन। अच्छा, अब आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये क्या आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। तो विड्थ की जगह अगर हम 20 डाल लें, 20 प्लस 20 40 हो जाएगा। लेंथ की जगह 10 डालें, 10 प्लस 10 20, 40 में 20 ऐड करें तो 60, तो ये 60 मीटर जो है वो एट मोस्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।